नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में पिछली गहलोत सरकार और उससे पहले की वसुंधरा राजे सरकार से ज्यादा घोषणाएं की हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड पर है। बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की झलक दिखाई दे रही है। जनता को लुभाने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बम्पर घोषणाएं की हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के घोषणाओं को रेवड़ियां कहने वाली बीजेपी के चुनावी लाभ क्या मिल पाएगा, सवाल बना हुआ है। सियासी जानकारों का कहना है कि राज्य की माली हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं की गई है। जबकि पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा होने पर गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया था। लेकिन सरकार बने हुए करीब 2 महीने हो गए हैं, दामों में कोई कमी नहीं है। अभी तक सरकार ने अपने अंतरिम बजट में युवाओं, महिलाओं और उम्रदराज लोगों का खास ख्याल रखा है। युवाओं के लिए 70,000 नौकरियों की घोषणाएं की हैं, जबकि बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसी प्रकार सरकारी बसों में 50% किराए की छूट दी है। गर्भवती महिलाओं के लिए 1500 रुपए बढ़ाए गए हैं, अब 6500 रुपए मिलेंगे। गहलोत सरकार की इस योजना में बढ़ोतरी करने से साफ जाहिर है कि सरकार का फोकस आधी आबादी पर है। सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए भी कई तरह की घोषणाएं की हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सरकार का पहला अंतरिम बजट चुनावी चासनी में लिपटा हुआ है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। जयपुर में मेट्रो के लिए रूट को मंजूरी दे दी गई है। ईआरसीपी का दाव में वित्त मंत्री ने जयपुर में मेट्रो के लिए रूट को मंजूरी तो दी ही है। इससे जयपुर में विकास के पंख लग जाएंगे। माना जा रहा है कि जयपुर मेट्रो में विस्तार से बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है। राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हो गए हैं। वित्त मंत्री ने ईआरसीपी की प्रगति रिपोर्ट पेश की है। ईआरसीपी अब करीब 45,000 करोड़ की योजना हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब 13 की जगह 21 जिलों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। पानी और सिंचाई की वर्षों पुरानी आस पूरी होगी। वित्त मंत्री ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना का भी ऐलान किया है। गरीब परिवारों के बच्चियों के लिए जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड भी दिया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।